यह है मेरे पास Yamaha M1015 बाइक। और बाइक का देखिए यहाँ पे फ्रंट से बाइक के अंदर डिस्क प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि डिस्क जो है बाइक का फेल कर गया है। डिस्क लीवर को यहाँ पे दबा रहा है, डिस्क लीवर देखिए फ्रंट वाले लीवर ऑटोमेटिकली इसका अंदर चला जा रहा है। इसके लेकर हमने बाइक का ब्रेक ऑयल यहाँ पे चेकअप कर लिया, ब्रेक ऑयल परफेक्ट सही है। यहाँ से हमने एयर बाहर निकाल दिया, वो वर्किंग में नहीं है। 4-5 बार इस तरह से लीवर दबाते हैं, थोड़ा बहुत डिस्क वर्क करता है, लेकिन कुछ देर के बाद आस्ते आस्ते ऑटोमेटिक लीवर जो है एक्सीलेटर गुल्ला से यहाँ पर टच करने लगता है, देख रहे हैं, जो कि आप लोग लाइव प्रूफ यहाँ पे देख रहे हैं। तो अब इस बाइक का सबसे फर्स्ट स्टेप जो फॉलो करेंगे, यहाँ पे एक लगा है डिस्क बॉकेट यानी कि डिस्क पंप। इस बाइक का मुझे लग रहा है कि डिस्क पंप इसका कट चुका है, जो खराब हो चुका है, वर्क करने लगे। और साथ ही इस बाइक के अंदर ABS ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, नॉर्मल ब्रेक नहीं है। देखिए डिस्क लीवर को तो ओपन कर लिया, और यही है डिस्क बॉकेट डिस्क पंप, जो कि आपको नॉर्मल लॉक प्लास लॉक को दबा के लॉक को बाहर निकालना है। तो डिस्क पंप जो है डिस्क बॉकेट आपको खुल करके बाहर निकल जाए। यहाँ पे देखिए बाइक का जो डिस्क पंप था नॉर्मली डिस्क बॉकेट, ये हमारा खुल के आ गया बाहर, और इसी का ये रबर सब जो है ना कट जाता है, जिसके वजह से बाइक का जो है फ्रंट डिस्क फैल कर जाता है। तो अभी क्या करेंगे, बाइक के अंदर यामाहा कंपनी का जेन्युइन ब्रांड न्यू डिस्क पंप इंस्टॉल करेंगे। देखिए यामाहा कंपनी का जेन्युइन प्रोडक्ट, जो कि सिलेंडर सेट मास्टर लिखा हुआ है, जो कि यहाँ प्रोडक्ट है सिलेंडर सेट मास्टर, या इसको डिस्क बॉकेट या डिस्क पंप भी बोल सकते हैं। और प्राइस का बात करें तो 532 रुपया प्राइस है, जो कि यामाहा R15, यामाहा सल्यूटो, MT50 इन सब बाइक में ये पार्ट नंबर का आपको डिस्क पंप फिट हो जाएगा, जो कि ऊपर में ये पार्ट नंबर लिखा हुआ है। आप चाहे तो पार्ट नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बात कर लिए, ये रहा हमारा फुल असेंबल किट, जिसके अंदर स्प्रिंग है, पंप है, दोनों साइड का रबर है, सभी पार्ट को एक एक करके आपको असेंबल करना पड़ेगा। हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन कर दिए हैं, जो कि दोनों रबर अलग से रहता है, सभी पार्ट को एक एक करके आपको सेटिंग करना पड़ेगा। कुछ इस तरह से हम इंस्टॉल कर दिए। अब चलिए फटाफट से बाइक के अंदर डिस्क पंप के यहाँ पे करते हैं सेटिंग। नॉर्मल आपको कुछ इस तरह से सेटअप कर देना है, इसको फिट कर देना है। 1-2 मरतबा पुश करेंगे तो डिस्क हमारा हार्ड हो जाएगा, उसके जस्ट बाद 1-2 मरतबा यहाँ से एयर बाहर निकाल देना। सो गाइस देखिए बाइक के अंदर हमने तो मास्टर सिलेंडर के अंदर जो डिस्क पंप लगा था, पंप हमने रिप्लेस कर दिए, और इस बाइक के अंदर डिस्क से एयर बाहर निकाल दिया। और एयर बाहर निकालने के लिए हमने कुछ इस तरह से स्पेशल टूल का यूज किया है, जो कि एयर बाहर निकालने के लिए परफेक्ट टूल आता है। इस टूल से एयर बाहर निकाले, कोई भी इसके अंदर फर्क नहीं पड़ा, यानी कि एयर वेयर बाहर निकाल दे, फिर भी ये जो है डिस्क ऑटोमेटिकली यहाँ पे चप रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस बाइक का पहले से भी डिस्क बॉकेट है वो खराब नहीं हुआ था। इस बाइक का जो खराब है वो फुल मास्टर सिलेंडर असेंबल खराब है। डिस्क दबाते दबाते होता क्या है, अंदर वाला डिस्क बॉकेट है वो आगे पीछे होता है डिस्क पंप, तो उस टाइम में मास्टर सिलेंडर असेंबल भी थोड़ा बहुत घिसता है। उस टाइम होता क्या है, मास्टर सिलेंडर कटने की वजह से डिस्क बॉकेट हम नया भी डाल देंगे तो उसके अंदर गैपिंग आ जाएगा। तो गैपिंग आने की वजह से प्रॉपर वो वायल को प्रेस नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से डिस्क हमारा नया जैसा वर्क नहीं करेगा। और साथ ही ये डिस्क लीवर जो हार्ड नहीं होगा, क्योंकि आप लाइव प्रूफ में आप देख रहे हैं डिस्क लीवर ढीला ही रह गया। नया डिस्क पंप डालने के बाद 4-5 बार इसको दबाते हैं तब जाके टाइट होता है। इसके लेकर हमने एयर बाहर निकाले, उसके बाद टूल का यूज किया, भाई कोई फर्क नहीं पड़ा, टूल से एयर बाहर निकाले, कई हमने इसके अंदर ट्रिक फॉलो कर लिए, लेकिन फिर भी इसके अंदर कोई मोमेंट देखने को नहीं मिला। और साथ ही इस बाइक के अंदर हमने TVS का .4 ब्रेक वाल यूज किए हैं। आप नॉर्मल .3 ब्रेक वाल स्पोर्ट बाइक में यूज नहीं कीजिए, इससे आपका मास्टर सिलेंडर खराब हो सकता है, ABS मोटर खराब हो सकता है। इस बाइक के अंदर हमने .4 ब्रेक वाल यूज किए, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लोकल ब्रेक वायर डाल के उस टाइम पंप रिप्लेस करके लोकल ब्रेक वायर डालिए तो भी आपके बाइक में डिस्क हार्ड नहीं होगा। इसके लिए हमने नया ब्रेक वायर इंस्टॉल किया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। काफी कोशिश कर लिए, लेकिन बाइक का जो डिस्क जो है रिपेयर होने का नाम नहीं ले रहा था। तो हमने क्या किया, सर्विस सेंटर से ब्रांड न्यू मास्टर सिलेंडर असेंबल परचेज किया, जो फ्रंट डिस्क का मास्टर सिलेंडर यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे लिखा है मास्टर सिलेंडर। और ये 5वां महीना 2024 का प्राइस है 1342 रुपया। ये इसका पार्ट नंबर है। ये आपको MT15 R15 इन सब में आपको ये मास्टर सिलेंडर परफेक्ट आ जाएगा। और चलिए इसको फटाफट से हम ओपन करते हैं और बाइक के अंदर इंस्टॉल करते हैं। तो देखिए मास्टर सिलेंडर कितना प्यारा सा पैकिंग है, और मास्टर सिलेंडर के साथ साथ कुछ भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ इसके अंदर डिस्क पंप मिल रहा है। यही पंप हम ब्रांड न्यू डाले भाई, जो 500-600 का था, इसके अंदर इंस्टॉल किए, काम नहीं किया। 500-600 का डिस्क बॉकेट डालने से अच्छा है कि 1300-1400 रुपया थोड़ा महंगा ही पड़ेगा, लेकिन एक बार आप मास्टर सिलेंडर असेंबल ही रिप्लेस कर लीजिए, बार बार के झंझट से एक ही बार में झंझट खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसमें हमने 2
दो ठो डिस्क पंप यानी डिस्क बॉकेट डाले, दोनों में से कोई काम नहीं किया, वो भी जेन्युइन डाले जो कि आप लोग को दिखलाए थे। तब जाकर हमने मास्टर सिलेंडर असेंबल परचेज किया अभी सर्विस सेंटर से। अब इसको फटाफट से इंस्टॉल करते हैं, उसके जस्ट बाद हम प्रेशर बना के और डिस्क को आपको हार्ड करके दिखे, क्योंकि डिस्क अभी हार्ड नहीं है, डिस्क बन नहीं रहा है। गाइस देखिए काफी मेहनत लगा, बट बाइक का डिस्क जो है अब देखिए हार्ड हो गया। देखिए अब बाइक का डिस्क हार्ड हो गया, मास्टर सिलेंडर रिप्लेस किए, बाइक का डिस्क का जो प्रॉब्लम था वो 100% सॉर्ट आउट होगा। अब देखिए डिस्क हमारा परफेक्ट वर्क कर रहा है। व्हील को देखिए, बाइक के अंदर डिस्क पैड ब्रांड न्यू लगा, देखिए फुल डिस्क ब्रेक दबाए, व्हील हमारा लॉक, देखिए व्हील हमारा परफेक्ट अब लॉक हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारा डिस्क परफेक्ट वर्किंग में है। अगर आप लोग भी अपने बाइक का मास्टर सिलेंडर के अंदर डिस्क पंप नया डाल दिए फिर भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, बार बार डिस्क का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस टाइम आपको एक बार मास्टर सिलेंडर असेंबल रिप्लेस करके भाई जरूर से चेकअप कर लेना। बार बार का पैसा लगने से वेस्ट है कि एक बार पैसा डाल दीजिए, आपका प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर डिस्क बकेट भी आपको दिखला दिया, डिस्क पंप भी दिखला दिया, और कभी भी बाइक के इस ब्रेक के अंदर ब्रेक ऑयल का आप यूज करते हैं तो टीवीएस का Gen1.4 ब्रेक ऑयल यूज कीजिए। ये टीवीएस का Gen1.4 है, तो टीवीएस का .4 ही ब्रेक ऑयल यूज कीजिए। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है ओनली फॉर यूज .4, देखिए यहाँ पे लिखा ओनली, प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब चलिए बाइक को टेस्ट ड्राइव लेते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा एक बार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अब बात कर ले एबीएस ब्रेक से एयर को कैसे बाहर निकालना है। तो भाई सबसे फर्स्ट बात कर ले, एबीएस ब्रेक से एयर बाहर निकालने के लिए आप नॉर्मल जिस तरह से नॉर्मल डिस्क का एयर बाहर निकालते हैं वो भी ट्रिक यूज कर सकते हैं। दूसरा ट्रिक है इस तरह का आप टूल ले सकते हैं, टूल से भी एयर बाहर निकल जाएगा। तीसरा ट्रिक सबसे आसान है, ओल्ड मॉडल में जैसे एयर निकालते हैं उस तरह से एयर निकालना है। उसके बाद भी डिस्क आपका हार्ड नहीं हो रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे अभी तो है प्रॉपर हार्ड है, नया जैसा, इतना टच करते लग रहा है डिस्क काम कर रहा है, इतना टच करते डिस्क जाम, व्हील जाम हमारा देखिए इतना पे काम कर रहा है, नया जैसा हो गया। पहले देखिए इतना दब रहा था, लेकिन अभी जो है इतना ही पे काम कर रहा है। इसके पीछे का मैं खुफिया ट्रिक बता रहा हूँ आपको, इतना ही टच करते और डिस्क हमारा काम कर रहा है। इसके पीछे का खुफिया ट्रिक ये है कि एबीएस ब्रेक को अगर एयर वैसे बाहर नहीं निकल रहा है, या फिर आप मास्टर सिलेंडर डाल रहे हैं या फिर नॉर्मल डिस्क पंप रिप्लेस किया है, उस टाइम आपको जिस तरह से हम एयर निकालते हैं वो ट्रिक तो फॉलो करना है। उसके जस्ट बाद बाइक को आपको 5 से 7 किलोमीटर ड्राइव करना है। उस टाइम आपको ड्राइविंग टाइम डिस्क का ज्यादा यूज करना है, ताकि जो भी एबीएस मोटर के अंदर एयर बबल्स होगा वो एयर बबल्स क्या होगा, इकट्ठा होकर के या तो पाइप में आ जाएगा या नहीं तो डिस्क कैलिपर के अंदर आ जाएगा। उस टाइम आप देखिएगा एयर निकालिएगा तो यहाँ से एयर बबल्स बाहर निकलेगा। उसके बाद आप जो डिस्क एयर निकालिएगा 5 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद, उस टाइम आपका डिस्क कुछ इस तरह से वर्क करेगा, जो कि आप लोग लाइव प्रूफ देख रहे हैं। यहाँ पे डिस्क किस तरह से प्रॉपर हार्ड है, देखिए ब्रांड न्यू जैसा डिस्क वर्क कर रहा है। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।